जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें ये अब चौथा टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोग 3 टेस्ट सीरीज तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और कितना सही हुआ कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसमें भी इस 40 प्रश्न रहेंगे और ये जो सेट 4 में है और सेट 40 प्रश्न में आपका कितना सही होता है, आपका तैयारी कैसा है उसका पता चल जाएगा। आप कॉमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा ज़रूर। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको कॉल करके आप वहाँ से कोई भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछने का मन हो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न में से क्या है। ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ है शिकार, कृषि, मजदूरी करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो हो समाज यानी हो जनजाति के लोग का मुख्य पेशा याद रखना है कि वो कृषि है। ठीक, मुख्य पेशा क्या है? कृषि यानी खेती। परंतु अब कुछ लोग यानी आंसर इसका कृषि ही होगा, लेकिन अब कुछ लोग क्या है कि मजदूरी भी करते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा कृषि। मुख्य आधार कृषि ही है वो समाज का। दूसरे प्रश्न पर हम लोग आए थे। दूसरा प्रश्न बोला कि बिरजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है। बिरजिया सामुदायिक यानी पंचायत का प्रमुख कौन? ऑप्शन में गोंड, बेतिया, बैगा, करमाली। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बैगा होगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बैगा। ठीक, तीसरा प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है और जिसका जो बोला कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1266 मीटर, 1468 मीटर, 1365 मीटर और उसके बाद दे दिया 1265 मीटर। ठीक, तो 1365 मीटर यानी इसका आंसर जो है यानी पारसनाथ समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1365 मीटर। एकदम इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर इसी चीज़ का फीट में पूछेगा आंसर तो 4431 फीट। ये दोनों में याद रखना जरूरी है। फीट में भी कभी कभी फीट में दे देगा तो इसका आंसर क्या होगा? तो 4431 फीट या फिर मीटर में तो 1365 मीटर। झारखंड की सर्वोच्च शिखर पारसनाथ समेत जी शिखर है। समेत जी शिखर। ठीक, तो ये पारसनाथ जो समेत जी शिखर ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। इतना सब पॉइंट्स याद रखना है। अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो ये कहाँ है? यानी पारसनाथ यानी गिरिडीह जिला में है। झारखंड में कुल कितना जिला है? 24 में से गिरिडीह जिला में है पारसनाथ। अगला हम लोग आ जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व हम पहले तो देख लेते हैं हम लोग। ये ईस्ट हो गया झारखंड का, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, ये साउथ। तो यानी साउथ ईस्ट यानी इस ओर में दक्षिण पूर्व यानी इधर से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, तो ऐसे ही बोल रहा है कि कौन सी नदी है। तो ऑप्शन पहले जान लेते हैं कि कौन कौन ऑप्शन में दिया है। तो दिया है दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय, मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो देवघर का त्रिकुट पाठ से। तो देवघर यानी इस एरिया में कहीं है, ध्यान देना। तो ईस्ट में आ गया ना। उसके अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है, ये भी नहीं हो सकता है। दामोदर नदी लातेहार के टोरी नामक स्थान से ऐसे करके इधर से बहती है, तो ये भी नहीं हो गया। तो साउथ ईस्ट स्वर्णरेखा नदी याद रखना, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी इधर से सरायकेला जमशेदपुर होते हुए ही इधर से गुजरती है। तो यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, स्वर्णरेखा। अब यानी जानते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पिस्का के नगड़ी नामक स्थान से, नगड़ी गांव से निकलती है। ठीक, पिस्का नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। कहाँ? रांची के पिस्का स्थान, वहाँ का नगड़ी गांव है, वहीं से निकलती है यह स्वर्णरेखा नदी। ठीक, अगर हम नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 5वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। 5वां नदी बोला कि अजय नदी कहाँ से निकलती है। अभी तुरंत हम बताएं। ऑप्शन में दिया हुआ है मुंगेर बिहार, रांची झारखंड, आसनसोल पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो मुंगेर बिहार से। 1 नंबर इसका आंसर, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 5 का ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। 6ठा प्रश्न बोला कि हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है। ऑप्शन में दे दिया है स्वर्णरेखा, कोनार, सोन, दामोदर नदी। तो इसका क्या हो जाएगा? हुंडरू जलप्रपात यानी हुंडरू जल विद्युत परियोजना सारे किस पे आ जाते हैं? स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक, चांडिल बांध, ये सारे आते हैं स्वर्णरेखा नदी। तो यानी इसका हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 6 का। अगले हम लोग 7वां प्रश्न पर आते हैं। बोले कि 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित, ध्यान रखना, खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दे दिया महासभा, खड़िया, उरांव, ढुकलो। ठीक, तो 1934-35 खड़िया समाज द्वारा जो स्थापित किया गया था उसका नाम रखा गया था ढोकलो सोहोर महासभा। ढोकलो सोहोर महासभा।
ढोकलोसोर महासभा, ठीक ना। तो यानी यह जो है यह जो समाज था यानी महासभा जो था, जो गठित किया गया था 1934-35 में, यह जो है ना जाति प्रथा का समर्थन करता था, जाति प्रथा का समर्थन करता था, ठीक ना। और पंचायती राज, ढोकलोसोर जो है पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करता था और जाति प्रथा का यानी समर्थन करता था, ठीक। इतना पॉइंट याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ढोकलोसोर। ढोकलो सिर्फ छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन पूरा नाम ढोकलोसोर महासभा है, ठीक। ये रह जाएगा, यानी 7 का क्या हो जाएगा, बी यानी ढोकलो। अगले हम लोग प्रश्न पर आते हैं। 8वां नंबर बोला कि करमाली जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन में दे दिया है मालिक, नाये, बेगा, प्रधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मालिक हो जाएगा। करमाली समजान जातीय पंचायत का जो प्रधान होता है वो मालिक होता है। और यह जो है ना वंशानुगत होता है, याद रखना, वंशानुगत होता है, ठीक। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि अगर पिता है तो उसके बाद उसका पुत्र होगा, फिर उसका पुत्र, ऐसे करके चलते, यानी वो एक ही वंश का वो चलते जाएगा, यानी मालिक होता है यानी प्रधान इसका, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग 9वां नंबर प्रश्न पर। तो 9वां नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन सा, बोला कि झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है, ठीक। तो याद रखना कि झारखंड में कुल आदिम जनजाति कितना है, 8। इसका ट्रिक के थ्रू हम लोग याद रखेंगे, इसका ट्रिक क्या था, कौन कौन से असुर जनजाति होता है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, असुर सबर पर वीर वीर कोर, असुर सबर पर वीर 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 कोर, उसके बाद माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया और सौरिया, ठीक। तो असुर सबर ये तो दोनों जनजाति है। पर पी आर, पर से परहिया, पर हिया, वीर से बिरहोर, और एक तो वीर से बिरजिया, बिरहोर, बिरहोर, और एक वीर से बिरजिया, 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 और कोर से कोरवा, कोरवा। तो देखते हैं कितना जनजाति हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और उसके माल पड़ गया सौरिया पड़ गया, तो यानी 7 8 हो गया। ये 8 क्या है कि हमारा आदिम जनजाति है, ठीक। तो यानी झारखंड की कुल आदिम जनजाति 8 है, समझ में आ गया 8। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा नहीं होगा, एकदम आराम से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो असुर सबर पर वीर वीर यानी बिरजिया, बिरहोर, ठीक, कोरवा, असुर हो गया, ये तीनों क्या है यानी आदिम जनजाति है। तो बोला कौन सा नहीं है, तो सी नंबर इसका आंसर होगा माहली। माहली जो है वो हमारा आदिम जनजाति नहीं है, ठीक ना। ये द्रविड़ समूह से आते हैं, ठीक। तो एकदम इजी है, आप इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना आदिम जनजाति के बारे में। असुर और क्या है इसका, असुर, ठीक है, असुर सबर पर वीर वीर कोर, और 2 को खाली आपको याद लिखना होगा, माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया, माल सौरिया, ठीक। माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया इसको बगल में लिख लेना। उसके बाद ये ट्रिक में 6 आ जाता है पूरा, असुर सबर पर वीर वीर कोर, ठीक। इसको रट लेना है 2-4 बार, आप हो सकता है कि एक बार में याद ना हो, लेकिन 2-3 बार अगर लिखते रहो तो याद हो जाएगा, मुंह में एकदम याद हो जाएगा। तो असुर सबर पर वीर, असुर सबर ये जो जनजाति को पर से परहिया, वीर से बिरहोर, बिरजिया, उसका कोर से कोरवा, कोर मतलब असुर सबर पर वीर वीर कोर, ठीक। अगले हम लोग आते हैं अगला प्रश्न, 9वां नंबर खत्म हो गया, तो 9वां का सी होगा माली, ठीक। 10वां नंबर आते हैं कि चांद भैरव तथा फूलो झानो का संबंध झारखंड के किस जनजाति विद्रोह से संबंधित है। तो यानी सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सब भाई बहन थे, और इनका जो संबंध था, यानी ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि तमाड़ विद्रोह, सपाहोड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह, खरवार विद्रोह। तो यानी 1855-56 में जो हुआ था संथाल विद्रोह, 55-56 में, ये सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये संथाल विद्रोह से ही संबंधित है, यानी डी नंबर इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा संथाल विद्रोह, ठीक, संथाल विद्रोह। 11वां प्रश्न पर आते हैं गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो यानी बोला कि गंगा नारायण का यानी पहला दिया है स्टेटमेंट कि इसका जन्म सिंहभूम में हुआ था, तो गंगा नारायण का जन्म बोल रहा है कि सिंहभूम में हुआ था, ठीक। तो ये सही दिख रहा है। उसके बाद इसका इन्होंने क्या किया था, सिंहभूम में 1822-23 में सिंहभूम में विद्रोह का नेतृत्व किया था बोल रहा है। उसके बाद सी नंबर दे दिया, इसका संबंध भूमिज विद्रोह से, भूमिज विद्रोह कोई गंगा नारायण का हंगामा कहते थे, बिल्कुल सही है। उसका इसका संबंध बोला कि कोल विद्रोह से है, तो ध्यान देना ये कोल विद्रोह से इसका संबंध था ही नहीं, ठीक। कोल विद्रोह से इसका संबंध यानी कौन सा असत्य है, तो डी नंबर इसका जो है ना ये गलत है, क्योंकि कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो बुद्धू भगत था, बुद्धू भगत था। तो बुद्धू भगत था। कोल विद्रोह हुआ कब था, 1831 में, 1831 में कोल विद्रोह हुआ था, इसका नेता बुद्धू भगत था, ठीक। तो गंगा नारायण का संबंध कोल विद्रोह से नहीं था।
तो इसके बारे में तो ये सब पॉइंट्स याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ था, सिंहभूम में हुआ था। 1822-23 में इन्होंने सिंहभूम में विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसका संबंध किस विद्रोह से, भूमिज विद्रोह से। गंगा नारायण का भूमिज विद्रोह की, गंगा नारायण का हंगामा का है। तो इतना सब पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक। तो इसका आंसर डी नंबर हो गया। इनका संबंध जो है ना बोल रहा है कोल विद्रोह से नहीं है। अगले हम लोग प्रश्न पर आते हैं कि 12वां प्रश्न है कि कैथोलिक छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक। ऑप्शन में दिया है वो 1930, 1935, 1933, 1938। तो बोला कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो गठन है वो 1933 में होता है, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1933 में हुआ था, ठीक। और इसका अध्यक्ष कौन था, प्रथम याद रखना कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का प्रथम अध्यक्ष रट लेना है। तो इसका जो अध्यक्ष है ना बोनीफस लकड़ा था, बोनीफस लकड़ा इसका अध्यक्ष था, ठीक, प्रथम अध्यक्ष। अगर हम लोग 13वां प्रश्न में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJSU ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन बोल रहा है कि कब हुआ है। ऑप्शन में दे दिया 1984, 1986, 1987, 1990, ठीक। तो याद रखना कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो गठन हुआ था 1986 में हुआ था। इसका पूरा डेट याद रखना है, 22 जून 1986 को हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था, जमशेदपुर में, जमशेदपुर टाटा में हुआ था। तो जमशेदपुर कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है, यहीं पे इसका गठन हुआ था, ठीक। आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। 13वां के हम लोग 14वां प्रश्न पर आते हैं। बोला कि निम्न में से कौन एक अहिंसात्मक आंदोलन था, अहिंसात्मक यानी हिंसा नहीं हुआ था। ऑप्शन में दे दिया हूल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, खरवार विद्रोह, उलगुलान। तो याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा यानी खरवार आंदोलन, यानी 19 जो कि 1874 में हुआ था। याद रखना कि 1874 में किसके यानी इसका नेता कौन था, नेतृत्व कौन क्या था। तो इसका जो नेतृत्व क्या था ना भागीरथ मांझी। याद रखना है कि भागीरथ मांझी ने क्या था, ये अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक। तो यानी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जो है 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था। हूल, भूमिज, उलगुलान ये सब हिंसात्मक था। तो अगला प्रश्न पर हम लोग अब मूव करते हैं। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, बोले कि शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है। सदान बोल रहा है कि किस भाषा, शब्द उत्पत्ति के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ऑप्शन में दे दिया कोरटा हो, नागपुरी, मुंडारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागपुरी हो जाएगा इसका आंसर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। सदान का शब्द का संबंध जो है ना नागपुरी भाषा से है। 16वां प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है। ऑप्शन में दे दिया सरहुल, कर्मा, सोहराय, छठ। तो ध्यान देना कि जो ये सरहुल ये तो एकदम पूरा जनजातीय पर्व, कर्मा, सोहराय सारा जनजातीय पर्व, लेकिन छठ जो है ना ये बिहार के मैदानी इलाका में का ये यानी गैर जनजाति यानी हिंदू का पर्व है। तो गैर जनजाति है, ठीक ना, गैर जनजाति पर्व यही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, छठ हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। अब बोला कि 17वां प्रश्न, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। खड़िया जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन। ऑप्शन में ओलोदाय, आदि विवाह, किरिंग बाफला। तो ये तो किरिंग बाफला संथाल में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तो होगा नहीं, आ जाता है ओलोदाय और आदि विवाह, ठीक। तो यानी कि खड़िया याद रखना है कि खड़िया जनजाति में जो है ना प्रमुख सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है ना ए नंबर यानी ओलोदाय है, ठीक ना। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 17 का। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। बोला कि झारखंड में राज्यसभा और लोकसभा का कुल कितनी सीटें थी। ये तो एकदम रट लेना है। राज्यसभा का 6 सीट है, लोकसभा का 14 सीट है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर राज्यसभा यानी ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में 6 सीट और लोकसभा में 14 सीट है। 19वां प्रश्न पर आए थे हम लोग। बोला कि झारखंड में मुद्रास्फीति की राष्ट्रीय औसत की तुलना में क्या है, मतलब अधिक है। ऑप्शन में नंबर बहुत अधिक है, लगभग समान है, कम है, इनमें से कोई नहीं।
तो झारखंड में जो मुद्रास्फीति की राशि जो है और राष्ट्रीय औसत, ये बोल रहा है कि देश की मुद्रास्फीति की दर यानी दोनों समान ही रहता है, लगभग क्या रहता है, झारखंड का ले लो या फिर पूरे देश के लिए लगभग क्या रहता है, समान रहता है। तो यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न बोला कि किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिन तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था। ठीक, ऑप्शन में दे दिया संत शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु, संत रामदास, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का। तो 20 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना कि 16वीं सदी में जो ना पंच परगना क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, झारखंड की जनजातियों के बीच अपना वैष्णव मत का प्रचार किया था। यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 21वां आते हैं कि मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है। ऑप्शन में दे दिया महादेव यानी शिव, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और कृष्ण। ठीक, तो इनमें से किससे संबंधित मांडा पर्व जो है, मांडा पर्व जो है ना, ये वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाता है। वैशाख महीने शुक्ल पक्ष तृतीया को, शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ठीक ना, इसी को अक्षय तृतीया भी बोला जाता है। ये उसी टाइम में आरंभ होता है और इसमें जो है ना किसकी पूजा की जाती है, तो महादेव यानी शिव की। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, 22वां प्रश्न आता है माजवान क्या है, मतलब कि ये है क्या। ऑप्शन दे दिया हुआ है। तो माजवान जो ऑप्शन दे दिया कि संथालों का सुबह का नाश्ता, संथालों का रात का भोजन, संथालों का दोपहर का भोजन, उपर्युक्त सभी। तो माजवान जो बोला जाता है, तो एकदम इसको रट लेना है, ये पूछ सकता है, खान पान से संबंधित है। तो संथालों का जो दोपहर का जो भोजन होता है ना, उसी को माजवान बोला जाता है। संथालों का दोपहर का भोजन माजवान। ठीक, एकदम रट लेना है इसको। अगले प्रश्न पर आते हैं। 23वां प्रश्न है, बोला कि झारखंड राज्य में स्थित किस जिले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है। ऑप्शन किस किले को, कौन सा किला, तो ऑप्शन में दे दिया है पालकोट किला, नवलगढ़ किला, उसके तेलियागढ़ का किला और पद्मा का किला। ठीक, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। यानी पद्मा का किला को जो है ना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में क्या किया है, परिणत कर दिया, यानी उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये कहाँ है, हजारीबाग जिला में, हजारीबाग जिला में है पद्मा का किला। ठीक, यही होगा इसका आंसर, डी नंबर पद्मा का किला। 24वां प्रश्न पर आए थे हम लोग। 24वां प्रश्न बोले कि किस नृत्य का मांदर के पलटी मरते ही हो हाईवे कहकर पद संचालन में बदल जाता है। ठीक, बोल रहा कि कौन सा नृत्य का जो है ना मांदर के पलटी मारते ही हो हायरे कहकर पद संचालन बदल जाता है। तो ऑप्शन में दे दिया है छेछाड़ी, डोडोंग नृत्य, देशवाड़ी नृत्य और धुड़िया नृत्य। ठीक, तो बोल रहा है कि यानी धुड़िया नृत्य में क्या होता है कि धूल उड़ाने वाला नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक ना, इस नृत्य को धूल उड़ाने वाला नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, धूल उड़ाने वाला नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक ना, और मांदर के पलटी मारते ही क्या होता है, हो हायरे कहकर पद संचालन में बदल जाता है। तो ये होगा इसका डी नंबर, इसका आंसर होगा धुलिया नृत्य। 25वां प्रश्न बोला कि कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है। ऑप्शन में दे दिया बनम, दौक, धोल और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा कि बनम जो है ना, बनम ये लगभग सारंगी के समान है। बनम जो है सारंगी के समान है। इसकी आकृति जो है ना लंबे मुदगर के समान दिखाई देगा आपको। 26वां प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा है। ऑप्शन दे दिया हुआ है E.H. टली, ठीक, कंचन प्रजाति, धनी राम, जॉर्ज ग्रिशियर्स। ठीक, तो बोला कि किसने जो है ना नागपुरी को जो भोजपुरी भाषा की उपबोली के रूप में रखा है। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रिशियंस। तो ये जो है इन्होंने ही क्या किया था, नागपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा का उपबोली के रूप में रखा है। ठीक, डी नंबर इसका आंसर होगा। 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न बोला कि आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था।
ऑप्शन में दे दिया है 1945, 1952, 1947, 1965। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1947 में। याद रखना है कि 1947 बी नंबर इसका आंसर होगा। 1947 में ही क्या हुआ था, 3 जनवरी 1947 को ही क्या हुआ था, नागपुरी पत्रिका आदिवासी निकलना शुरू हुआ था, जो कि बाद में याद रखना है कि हिंदी में कन्वर्ट हुआ था। ये उस समय जो निकला था नागपुरी में आदिवासी पत्रिका, ठीक, लेकिन बाद में हिंदी में निकाला गया था, बदल गया था हिंदी में, ठीक, एकदम याद रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं कि निम्न में से कौन सी प्यारे किरकट्टा की पुस्तक नहीं है। प्यारे किरकट्टा की पुस्तक नहीं है, ठीक। तो इसका एकदम रट लेना है कि इसका पुस्तक है कौन कौन। तो यानी ABC ये तीनों जो है प्यारे किरकट्टा की पुस्तक है। तो कौन सी नहीं है, तो डी नंबर ओकोमा गंगा नहीं होगा, ओकोमा जो है ना बुगीना, ओकोना बुगीना ये पुस्तक जो है प्यारे किरकट्टा की नहीं है, ठीक। तो एकदम इसको रट लेना कि जामा बहार, मेरोड और लादरो समुद्री ये तीनों प्यारे किरकट्टा की पुस्तक है। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा ओकोमा बुगीना। 29 नंबर पे आए थे हम लोग, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दे दिया है केवल सोरेन, प्यारे किरकट्टा, रघुनाथ मुर्मू, रामदयाल मुंडा। तो ये पुस्तक जो आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल जो है ना, ये पुस्तक का जो लेखक जो है यानी रामदयाल मुंडा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा, रामदयाल मुंडा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, डी नंबर। अगला प्रश्न पर जाते हैं कि सोनवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में दे दिया है ए नंबर रांची, खूंटी, बी नंबर खूंटी, सी नंबर लोहरदगा, डी नंबर कारो, ठीक। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सोनवा जलप्रपात जो है ना झारखंड का रांची में है, ठीक ना, रांची याद रख लेना है, रांची में है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न पर रहते हैं हम लोग कि निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जाता है। ऑप्शन ए नंबर ज्ञानोदय, पहल, शिक्षा भारती, पढ़े झारखंड। तो बोल रहा है कि ज्ञानोदय यानी इसका जो आंसर ज्ञानोदय, ए नंबर इसका ज्ञानोदय योजना के तहत ही स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जाता है झारखंड में, ठीक। 32वां प्रश्न आते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दे दिया है गुमला, ए नंबर, बी नंबर साहिबगंज, सी नंबर चतरा, डी नंबर रांची। जल्दी से इसका ऑप्शन बताने कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है ये रांची में है, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी, ठीक। 33वां प्रश्न पर आते हैं कि बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। ऑप्शन में दे दिया है इनमें गिरिडीह, कोडरमा गिरिडीह, हजारीबाग धनबाद, देवघर दुमका, साहिबगंज गोड्डा। तो क्या होगा इसका आंसर, ए नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, कोडरमा गिरिडीह, ठीक ना, कोडरमा गिरिडीह में बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला यही है। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। बोला कि निम्न में से कहाँ साई यानी स्पेशल एरिया गेम सेंटर का स्थापना कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए नंबर दिया बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी इसका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा रांची, ठीक। रांची जिला में ही क्या है साई सेंटर स्थापित की गई है। नेक्स्ट है कि पारधा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन में जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन यानी भार उठाने वाला, तलवारबाजी और वुशु, ठीक। तो पारधा का जो संबंध है वो जिम्नास्टिक, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जिम्नास्टिक से है, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन दे दिया है 2 अक्टूबर 1969, 20 मार्च 1970, 21 मई 1970, 3 दिसंबर 1971। तो बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था। तो पहले तो इसका जन्म याद रख लेना है कि जन्म जो हुआ था 3 जनवरी 1903 को हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था, खूंटी में इसका। और इसका जो मृत्यु कब हुआ, मृत्यु 20 मार्च
1970 को, ठीक, 20 मार्च 1970, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 20 मार्च 1970 को इसकी मृत्यु हो जाती है जयपाल सिंह मुंडा की। अगले प्रश्न पर आते हैं। 37वां प्रश्न बोला कि कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन में दे दिया है जन श्री बीमा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, डी नंबर गोकुल ग्राम विकास योजना, सी नंबर इंदिरा आवास योजना। तो बोला कौन सा राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है, ठीक। तो राज्य सरकार द्वारा यानी कौन सी योजना चलाई जाती है, तो गोकुल ग्राम विकास योजना, ठीक ना, गोकुल ग्राम विकास योजना ये जो है ना, ये राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। 23वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, ठीक, किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। ऑप्शन में दे दिया है कुमार कुशाग्र, सुशांत मिश्रा, विपुल मिश्रा, डी नंबर माही यानी महेंद्र सिंह धोनी। तो यानी बोल रहा है कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता में किसको जो है ना, यानी बोला स्वर्ण पदक मिला है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर विपुल मिश्रा को, ठीक। तो विपुल मिश्रा को जो है ना राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, ठीक। तो इसको याद रखना है, विपुल मिश्रा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति को कितने राशन का प्रावधान है। ऑप्शन दे दिया है 5 kg, 7 kg, 10 kg, 12 kg। तो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है ना 60 वर्ष से अधिक था ना, 60 साल से जिसका अधिक हो गया है, अधिक उम्र वाले को क्या होता है कि मैं बीपीएल परिवार में जो भी वृद्ध होता है ना, उसको वृद्धा पेंशन का लाभ जिसको नहीं मिल रहा हो, उसको प्रत्येक माह 10 kg जो है ना निःशुल्क चावल उपलब्ध कराता है, ठीक ना, खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जिसके पास ध्यान देना कि इसमें जिसको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो, ये एक कंडीशन दिया हुआ है। अगला प्रश्न पर आते हैं। बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना कब हुआ है। ऑप्शन में 1990, 1993, 1994, 1995। तो बिरसा जैविक उद्यान का जो स्थापना है ना 1994 में हुआ है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी 1994 में, ठीक। तो और यह कहाँ स्थित है, तो रांची रामगढ़ मार्ग में रांची से 20 किलोमीटर दूर, रांची से 20 किलोमीटर दूर स्थित ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत स्थित है, ठीक। ओरमांझी प्रखंड में ये कहाँ है, बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी प्रखंड में, ओरमांझी प्रखंड में, ठीक। तो ये था आज का सेशन जिसमें 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। आपको कैसा ये वीडियो लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर से। तो वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।